स्टेबल वॉयस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी एक औरत की प्रेरणादायक कहानी है। आइए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। मैं जब भी पापा की कब्र पर दुआ करने कब्रिस्तान जाती थी, मुझे एक अजनबी सी कब्र के सामने एक औरत बैठी मिलती जो हमेशा रो रही होती और उससे माफिया मांगती। मुझे उसका रोना बहुत अजीब लगता, लेकिन चेहरे से वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछ लिया, अगर आप बुरा न माने तो मुझे आप अपना दुख बता सकती है। आप यहाँ क्यों बैठी है? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी बात पर उसने अपनी सर उठाकर मेरी तरफ देखी। उसकी नज़रों में बेपनाह गम और दुख थे। मैंने देखा रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तुम्हें क्या बताऊं बेटी, मैं बहुत बुरी हूँ। अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहती हो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। उस औरत के साथ कब्रिस्तान बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उससे अपने घर चलने के लिए कहा तो उसने थोड़ी ही मिनट के बाद हाँ कह दी। वह भी गम की मारी थी, शायद सहारा लेना चाहती थी। घर लाकर मैंने उसे चाय पिलाई। फिर जब उसके होश हवास अच्छे हुए तो उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहां औरतों का बागडोर पैसा ही था कि वह मर जाने वाली औरतें को नहलाती थी और उन्होंने कफन वगैरह पहनती थी। हमें गांव में तो कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत मर जाती और लोग हमें जानते पहचानते थे, इसीलिए हमें अपने घर ले जाते। हजारों हमारे हाथ पर रखते और हमें नहलाना और कफन के इंतजाम कर देते। हम लोगों को अब उसकी आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए किसी किस्म की कोई डर दहशत नहीं था। एक दिन शाम में मैं अपने काम से फ्री होकर बैठी थी कि दरवाज़ा खोला तो सामने एक 51 साल की औरत खड़ी थी, जिसका कद अच्छा खासा था और सेहतमंद औरत थी। कहने लगी, मुझे तुमसे कुछ काम है, जल्दी मेरे घर चलो। मैं हैरान हो गई, इतनी जल्दीबाजी? मैं किसको, मुझसे क्या काम हो सकता है? मैंने चादर पहने और उस औरत के साथ चल पड़ी। बहुत जल्दीबाजी में लग रही गई थी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर वह रुक गई। वह पैदल ही आई थी, हालांकि उसके घर के सामने 2-3 गाड़ियां खड़ी थी। मुझे उसकी बात पर हैरानी हुई। वह मुझे बड़ी राजधानी से अंदर लेकर आ गई। बोली, देखो, आज दोपहर को ही मेरी बहू की मौत हो गई है। मैं उसको माँ बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक लावारिस लड़की को ब्याह कर ले आया था, तब उससे बहुत मोहब्बत भी करता था, मगर क्या करे, यह बेचारी तो अपनी औलाद की तकलीफ को सह नहीं सकी। यह प्रेग्नेंट है, मगर उसकी जान तकलीफ से चली गई है। प्रेग्नेंट औरत ज़्यादा देर घर में रखना अच्छी बात नहीं है। तुम इसे जल्दी से नहला दो, ताकि मैं उसे जल्दी से थोड़ा सा रस अदा करने के बाद दफन कर दो। मुझे तो इस लाश से भी डर लग रहा है। तुमने सुना है, प्रेग्नेंट औरतें जब मर जाते हैं तो वह डायन बन जाती है। उस औरत की तो यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। हालांकि ऐसी कोई बात सच नहीं होती, यह लोगों की बनाई हुई बातें हैं। मैंने एक नज़र उस औरत के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ पर किसी किस्म की कोई असर दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं हैरान थी, अपनी बहू के कहने पर कोई औरत इतना सुकून से कैसे रह सकती है? वह उसके पेट में उसका खुद का अपना पोता हो। खैर, मैंने उसको नहलाने की तैयारी शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को लिटाया गया। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वह एक नौजवान और खूबसूरत औरत थी। इतनी भरपूर जवानी में मर जाना अपने आप में एक बहुत बड़े दुख की बात है। नहलाते वक्त मुझे उस औरत के हाथों में हॉकी सी हरकत महसूस हुई। मुझे तो उसकी नाक के आगे हाथ रखकर देखा, उसकी सांस और आवाज़ चेक किया। वहाँ से इशारा जैसे होती है, जैसे कि मुर्दे की, लेकिन असल में वह जिंदा होता है। मैंने जब यह सब देखा तो मैं उलझन का शिकार हो गई। नहलाते हुए रुक गई। मैंने उसे औरत के सास को बुलाया। बात सुने, यह तो मुझे जिंदा लग रही है। आप किसी डॉक्टर को बुलाइए, हो सकता है कि अभी उनकी कुछ ज़िंदगी बाकी हो। औरत मेरी बात सुनकर चुप हो गई। नहीं, तुम्हें मुझे राय देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो कहा है वही करो।
उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि यह कोई सोच ही समझी साजिश है, वरना जवान औरत के मुंह में नहीं जा सकती। मैंने उसे नहलाने से इनकार कर दिया। तब उसके साथ जल्दी से दूसरे कमरे में गई। लाल रंग की एक थैली लाई जिसमें से कई हजार के नोट थे। उस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सिर्फ ऐसे में तो कोई भी बिक सकता है। मेरा इनाम भी डगमगा गया। मैं उस औरत के बात समझ गई। मैंने वह पैसे अपनी जेब में रख लिए। यह पैसों में अपने दामाद को देना चाहती थी, जो कब से मुझे मोटरसाइकिल मांग रहा था। इसी वजह से मेरी बेटी के घर में भी सुकून था। मैं पैसे लेकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं अपनी बेटी को कैसे दे दूंगी तो उसका मसला हल हो जाएगा। मैं दोबारा उस औरत को नहलाने लगी, मगर मेरा दिल भारी सा हो गया था। मैं अभी से नहलाने के बाद कफन पहना दिया, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुका और घर से निकल आई। उस घर के करीब एक कब्रिस्तान था, जो उन लोगों का खानदानी कब्रिस्तान लगता था। मैं उस दहशत से देखते घबरा गए, मगर मुझे बिस्तर पर लेटे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मेरी बेटी आई। मैंने उसे अपने भारी दिल से यह खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे 30,000 का बंदोबस्त हो गया है। अब तुम अपने पति को दे देना कि वह मोटरसाइकिल ले और तुम्हारी भी जिंदगी आसान हो। भोले भाले अम्मा जी, आप इतने पैसे कहाँ से लेकर आई है? मैंने उसकी हकीकत नहीं बताई। बेखुशी खुशी पैसे लेकर चली गई। लेकिन फिर शाम को जब मेरा पति आया तो मैं उसे यह बात छुपा नहीं सकी। वैसे भी वह मेरी तरफ बिकाऊ और लालची था। उसे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसे यह सब बात बताई तो बातों बातों में मैंने उस औरत के जेवरात का जिक्र भी कर दिया कि उस औरत ने अच्छी खासी सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। उसके साथ उन्हें निकाल नहीं पाई और उसके साथ ही कफन पहनने को कह दिया था। औरत ने कहा कि मैं अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती थी। उसकी बीवी मर गई, इसीलिए मैं उससे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी भाग गई है। मैं उसे दफनाना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के दिल में गम की जगह गुस्सा ले ले और दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। वे अपने दिल को तसल्ली दे रही थी कि उस औरत ने अपने बेटे की भलाई के लिए यह सब किया, लेकिन बता दिन की वे अपने बेटे को गम में धकेलना नहीं चाहती थी। कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा सारी उम्र एक औरत के गम में बैठा रहे। सबके बाद भी मुझे तसल्ली नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पति ने एक नई कड़ी मिला दी। कहने लगा, अब बेजेबर तो हमें निकालना ही पड़ेंगे, वरना उस मुर्दे को भी गुनाह होगा। वैसे भी सबसे हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर एक जगह की कोई चीज़ खराब हो रही होती है तो हमारा हक है कि हम उसे इस्तेमाल करें। हम उसे अपनी बेटियों को शादी करेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? अपने पति की बात सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं यह सब करना नहीं चाहती थी, मगर उसने मुझे राजी कर लिया। बोला, थोड़ी देर का तो काम है, चलो हम कब्रिस्तान चलते हैं, उस औरत की कर देंगे और वहाँ से जो भी दौलत मिलेगा उससे कोई काम या कारोबार कर लेंगे। फिर ऐसी हरकत तो सोचेंगे भी नहीं। मैं अपने पति की बातों में आ गई। रात के 3 बजे हम अपने घर से निकले। हमारे पास किसी किस्म का भी कोई हथियार अच्छा नहीं था जिससे हमको खोज सकते हैं। सिर्फ यह पता करना था कि ताज़ा खबर कौन सी है जिससे हम मीठी हटाकर उस औरत तक पहुंच सकते हैं। हमें खुदाई वालों की भी मदद चाहिए थी। हम लोग जब कब्रिस्तान पहुंचे तो खुदा की करने की खुदाई वाला वहां उस वक्त जाग रहा था। हमने उसे सारी हकीकत नहीं बताई। कहा कि हम एक अमल करना चाहते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। उसे कुछ बातों में लगाकर हम लोग उस खबर तक बढ़े जो आज शाम की बनाई गई थी। खुदाई वाले से इस खबर की निशानदही कर दी। वैसे भी वह कुछ खास ईमानदार नहीं लगता था। उसके चेहरे पर भी अजीब सी ललाट थी। शुक्र हुआ कि उसने हमसे कोई हिस्सा वगैरह नहीं मांगा। दूसरी बात पूछी तो शायद वो नींद नहीं लग रहा था। टॉर्च की रोशनी में जब हम लोग उसका वक्त तक पहुँचे तो वह बिल्कुल ताज़ा थी। उस पर नरम नरम मिट्टी थी। हमने उसे हटाना शुरू किया तो वह आसानी से हट गई, लेकिन जब हम कब्र की सिल्लियाँ हटाने लगे तो हमें कब्र से हौके हौके की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने अपने पति को मना भी किया कि मुझे यह मामला कोई और लगता है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, मगर मेरा पति नहीं माना। जब पूरी सिल्लियाँ हटाए तो उस औरत ने जो उसे कर के अंदर दफन थी, कफन फाड़ कर जाग उठी और एक जोरदार चीख मेरी। यह देखकर हम घबरा गए।
मैंने जल्दी से आगे बढ़कर देखा, वह औरत जिंदा थी, तकलीफ से कह रही थी। उस औरत को देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अपने पति को पीछे हटने को कहा, उस औरत पर चादर डाली और उससे सारी हकीकत से सामना करवाया, मगर जाहिर उस औरत को यही बताया कि उसकी सास ने उसे जिंदा मार दिया था। मैंने उसे बचाने आई हूँ। मैं लड़की को रोने लगी, बोली, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो, मेरी सास ने तुमसे झूठ बोला है, मैं मेरी नहीं हूँ, मरी नहीं हूँ। उसने तो मुझे एक दवाई दी थी, कहा था कि उसे तुम्हें आराम आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रही थी। उसकी दर्द भरी बातें सुनकर मेरे अंदर सोई हुई इंसानियत जाग उठी और मेरा पति उसे घर लेकर आ गए। मेरा दिल तो उसकी तरफ से साफ था, मगर पति ने उसके दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले से बुलाकर कहा, सुनो, यह तो सारा खेल उल्टा हो गया। हम उस औरत से फायदा उठाने गए थे, मगर यह तो हमारे गले ही पड़ गई। हाँ तो क्या हुआ, हमें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। मैंने अपने पति को डांट दिया, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं उस औरत को देखभाल करूंगी। मैं जानती हूँ इंसानियत क्या चीज़ होती है। मेरी बात पर वह गुस्से होकर घर से चला गया। मैं उस लड़की के पास गई, उसे खाना वगैरह दिया और उससे सारी बात पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके सास ने उसको दवा देकर कब्र में दफनाने की इतनी जल्दी की। तब उसने मुझे बताया कि वह एक अमीर घराने की बहू है। उसकी माँ बाप बचपन में मर चुके थे। मैं अपने चाचा चाची के पास रहती थी। बुद्धि औरत जिसका नाम लैला बानो था, अपने बेटे के लिए उस लड़की की यानी आलिया का रिश्ता मांगा था। लैला बानो के बेटे को आलिया बहुत पसंद आ गई थी। जब आलिया ब्याह कर लैला बानो के घर लाई तो शबनम बानो ने पहले दिन से ही उसे सब कह दिया कि वह सिर्फ और सिर्फ बेटे पैदा करवाना चाहती है। उसे पोता चाहिए और उसे अपनी बहू से कुछ नहीं चाहिए। मगर यह बात आलिया को समझ में ना आई कि वह बेटा पैदा करने में पर इतनी उतारू क्यों है। उसकी जब पहले बेटी हुई तो असल में बर्दाश्त कर लिया, मगर दूसरी बार जब वह 19 से हुई तो सास ने पहले दिन से ही गाली देना शुरू कर दिया। तीसरी चौथे महीने जाकर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर से पूछा कि उस बच्चे की जीनियस क्या है। डॉक्टर ने जो बताया कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगी, तो सास ने तरह तरह के ताने बहाने करके अपनी बहू का बच्चा गिराने की पूरी कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। और फिर उसने अपना आखिरी और इस तरह की अपनी बहू को नींद की गोलियां इतनी कहीं ने बताया कि उसका आधा गिलास पीकर छोड़ दिया। शायद इसी वजह से उसकी जान बच गई, वरना वाकई में सचमुच मर जाती। आलिया की बात सही थी। उसकी सास जिस कदर खड्डूस दिख रही थी, उसका मतलब तो यही था कि उसने अपनी बहू से जान छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि उसका बेटा उससे बेइंतहा प्यार करता था। तलाक देने या छोड़ने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जो लैला बानो के माँ में यही सुखी सजी और अपनी बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म कर डाला। आलिया रो रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें पहुंचा कर आएंगे। तुम अपने पति के साथ एक अलग जिंदगी शुरू करना। तब बोली, अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे उस घर में अपनी जान का खतरा है। अपना बच्चा पैदा होने तक मैं किसी महफूज जगह रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह दोगे तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना मैं कहीं और चली जाऊंगी। आलिया की बातें सुनकर मैं भी जज्बातों में हो गई। थोड़ी देर के बाद जाहिर मुंह बनाए घर आ गया। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। मैंने उस लड़की को अपना ख्याल रखने को कहा और अपने कमरे में चली गई। जाहिर अभी भी नाराज बैठा था। उसे मेरी हरकत अच्छी नहीं लगी थी, मगर उसने तो मुझे डरावना शुरू कर दिया। बोला, देख, तू बोल रही है कि अगर यह औरत जिंदा बच गई तो यह हम सबको भी फंसवा देगी। तूने उसकी सास से 30,000 की मोटी रकम ली थी। अगर उसने अपनी सास पर इल्ज़ाम लगाया तो वह यह भी उगल देगी। किसी न किसी तरह उसे यहाँ तक लाई है। बेहतर यही है कि उस लड़की जहाँ पर थी वहाँ चली जाए। वैसे भी लोग तो जान ही गए हैं कि यह घर से भाग गई है, ख़त्म हो गई है, तो फिर क्या ज़रूरत है हमें उसमें पड़ने की। बेहतर यही है कि अपने ठिकाने पर वापस चले जाए। उसकी यह बातें सुनकर मैं काम करते रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि जाहिर इतना बुजदिल हो सकता है। मैंने जाहिर को समझाने की कोशिश की, जो तुम सोच रहे हो वो इंसानियत नहीं,
ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। खैर, हमें दोनों यह बहस करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो घर की हालात बदली हुई थी। घर में लड़की थी और ना ही मेरा पति जाहिर मौजूद था। मेरा दिल काम कर गया। उधर जाने क्या हुआ, मेरी आंखें क्यों नहीं खुली। मैं सोचने लगी कि कहीं उसने मुझे क्या सुना तो नहीं दिया था। मैं उठकर अपने कपड़े बढ़ाने लगी। मैं देखा पूरा घर उथल पुथल कर रह गया। उस जगह पहुंची जहां वह कर रही थी। जाकर देखा तो वह कब्र मौजूद थी। जाहिर का कुछ अता पता नहीं था। शाम को जाहिर खुद ही घर आ गया। मैं उस पर बहस पड़ी, यह तुमने क्या किया? बे औरत कहाँ गए? तुमने उसके साथ क्या किया है? कहाँ छुपाया? उसे मार तो नहीं डाला? मैं क्यों उसे मारूंगा? मैं सुबह के वक्त उठा तो वह ठंडी पड़ी हुई थी। उसका जिसमें अकड़ रहा था। मैंने सोचा कि उससे पहले कि हम पर कोई मुसीबत आ जाए, मैं उस लाश को ठिकाने लगा आया हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसी लाश को घर में रखना कोई अकल मंदिर की बात नहीं होती। जाहिर की बात सुनकर मेरा तो सर चकरा, लेकिन मगर उसने मुझसे कोई जवाब नहीं दिया। मायूस होकर मैं बैठ गई। अपने अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे कि मुझे गलती हो गई। अब मैं सोच रही थी कि उस गलती को पछतावा कैसे करूं, मगर उसकी नौबत नहीं आई। खुदा ने हमारे किए की सज़ा दे दी। शाम को मेरी बेटी के घर से खबर आई, उसका पति एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मेरा दामाद कार की गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से उसकी आमदनी आई थी, मगर वह अपनी मोटरसाइकिल खरीद लेना चाहता था ताकि वह अपनी आमदनी को बढ़ा सके। मैं अपनी बेटी की 30,000 भी उसके लिए ही दिए थे, लेकिन अब मेरा दामाद है इस दुनिया में ना रहा, तो उस पैसों का मेरी बेटी ने क्या करना था? मेरी बेटी की विधवा लिबास मेरे दिल को हिला कर रख दिया, मगर मेरा पति उस सब के बावजूद भी बाज नहीं आया। रूप से तो एक काम मिल गया था, लोगों की बनी बनाई दौलत अपने हाथों से लूटने का। इसी वजह से मैंने अपने पति को छोड़ दिया। मैंने अपने अल्लाह की राह में दिन रात इबादत करती हूँ। उससे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे और सुना को बख्श दे। मैंने मेरी हुई कई औरतों को उन्हें लाया है, कई औरतों को कफन तैयार किया है। मैं जानती हूँ कि अल्लाह ताला के वजह से डरती है। खुदा मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। अब उस कब्र पर बैठकर उस औरत से माफ़ी मांगती हूँ, मगर मैं नहीं जानती मेरा रब मुझे माफ़ करेगा या नहीं। इतना कहकर वह औरत खामोश हो गई। मैं जानती थी कि उसका ज़मीर यह बोझ कभी हल्का नहीं होगा, क्योंकि जो जुल्म उसने किया था वह माफ़ी के लायक नहीं था। उसके दिल की तसल्ली के लिए कुछ तरीके बताएं और कुछ पाबंदी करने को कहा, और फिर उससे अपने घर से रुखसत कर दिया। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी डर कर उसके बारे में सोचती रही। आज भी जब मैं उस औरत के नाम करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कैसा लगा यह इमोशनल दर्द भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।